Hi friends, today I am going to teach you lesson 4, the rat trap. It is written by Selma Lagerlöf, who is a Swedish writer, और इन्होंने इनकी स्टोरीज जो है वो बहुत सारे लैंग्वेज में ट्रांसलेट की गई हैं क्योंकि ही इज़ अ वेरी गुड राइटर। और ये फेरी टेल के तरीके से है ये वाली स्टोरी, रेड ट्रैप। नाउ वी स्टार्ट। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। ही मेड देम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। एक टाइम की बात है जब एक आदमी था, वो रेड ट्रैप बना के बेचता था तारों से, वायर से, और वो खुद बनाता था जब वो फ्री होता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फॉर्म्स। या तो वो चीज़ें स्टोर से ले लेता था या बिग फॉर्म से ले लेता था। बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। लेकिन ये काम कोई फ़ायदे का नहीं था। सो ही हैड टू रिसॉर्ट टू बोथ बैगिंग एंड पेटी थेवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। तो इस वजह से वो दोनों काम कर लेता था, भीख भी मांग लेता था और चोरी भी कर लेता था अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। उसके कपड़े फटे हुए थे इसके बावजूद भी। हिज चीक्स वर संकन। उसके चीक्स अंदर धंसे हुए थे। एंड हंगर ग्लेज्ड इन हिज आइज। और उसकी आंखों से पता चलता था कि उसे भूख लगी है। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनियस लाइफ कैन अपीयर टू सच ए वेगाबॉन्ड। ऐसे फालतू फिरने वाले लोगों को कितनी लाइफ उनकी कितनी मोनोटोनियस यानी एक जैसी होती है और कितनी सैड होती है। हु प्लॉट्स अलॉन्ग द रोड, जो रोड पे चलते रहते हैं, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन, और अपने अपने मेडिटेशन करते हैं, अपने दिमाग में रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। नो वन बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इन टू ए लाइन ऑफ थाट। एक दिन यह आदमी भी कुछ सोचने लगा, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो इसे बहुत ही अच्छा लगा। ही हैड नेचुरली बिन थिंकिंग ऑफ हिज रेड ट्रैप्स। वो अपने रेड ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था। व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया। तभी उसे ये आइडिया आया दैट द होल वर्ल्ड अबाउट हिम। तभी उसे पूरी दुनिया के बारे में सोचा। द होल वर्ल्ड विद इट्स लैंड्स एंड सीज। पूरी दुनिया जिसके पूरी दुनिया ज़मीन भी और सी भी, सिटीज़ एंड विलेज, गांव भी, शहर भी, वॉज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। के सब तो बिल्कुल रेड ट्रैप जैसा है। इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। उसने कहा दुनिया तो जो भी है इसमें सिवाय इंसानों को ललचाने के अलावा और कुछ भी नहीं है। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय। ये पैसे ऑफर करता है, खुशियाँ ऑफर करता है, शेल्टर ऑफर करता है, फूड ऑफर करता है, हीट एंड क्लोथिंग, सब चीज़ें, हर चीज़ देता है। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर्ड। और जैसे कि रेड ट्रैप ऑफर करता है, चीज़ एंड पोक, चीज़ और पोक को डाल के उनको बुलाया जाता है रेड को। एंड एज सुन एज एनी वन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और फिर जैसे ही वो लालच आता है और वो उसके आसपास आता है अपने खाने की चीज़ से, जो उसका टेम्पटेशन होता है उसके पास जैसे ही वो आता है, वो भी उसी की तरह जैसे कि रेड को ट्रैप कर लिया जाता है, इस तरह ह्यूमन बीइंग को भी ट्रैप कर लिया जाता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड। और फिर सब कुछ ख़त्म हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। दुनिया उसके लिए कभी बहुत काइंड नहीं रही। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक ऑल ऑफ इट इन दिस वे। तो उसे बहुत मज़ा आया ये सोच के। जब आपके साथ कोई बुरा करता है तो आपको लगता है ना, एक बार एक ह्यूमन नेचर होता है कि एकदम से बदला लो। हालांकि बाद में आदमी सोचता है तो उसे नहीं लगता है ये सब चीज़ें, बट जो इंस्टेंट रिएक्शन है वो ऐसे ही होता है। तो उसके साथ, क्योंकि वो बहुत पुअर है, उसको खाने को भी नहीं मिलता, उसको चोरी भी करनी पड़ती है, और उसमें उसको कितनी बार पकड़ा जाता होगा तो पिटाई भी होती होगी। तो उसे ये सब सोचने में बहुत मज़ा आया। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज। और इसे मज़ा आने लगा इस चीज़ में। ड्यूरिंग मैनी, उसके फेवरेट वो हो गई, पास टाइम हो गया उसका। ड्यूरिंग मैनी ड्रेरी प्लॉडिंग to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait। अब वो उन लोगों के बारे में सोचने लगा जो उसको जो उस लालच में या तो फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं। One dark evening as he was trudging among the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। एक बार जब वो ऐसे ही घूम रहा था रोड के ऊपर, रोड पर, तो उसे एक लिटिल ग्रे कॉटेज दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। तो उसने सोचा मैं रात में ही रुक जाता हूँ। उसने पूछा। नो वॉज ही रिफ्यूज इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेज विच ऑर्डिनरी मेट हिम। और उसे जिसने दरवाज़ा खोला उसने मना भी नहीं किया।
एंड इंस्टेड ऑफ द सरफेस, जबकि आम तौर पे जब वो दरवाज़ा से नॉक करता था और शेल्टर मांगता था तो उसको रिफ्यूजल मिलता था। द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, एक बूढ़ा आदमी था जिसके कोई बीवी और बच्चा नहीं था, वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, उन्हें अच्छा लगा कि कोई उस बूढ़े आदमी को कि कोई उससे अकेलेपन उसका बांटेगा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर, जल्दी से पॉरिज बनाने के लिए आग पर रख दिया। एंड गिव हिम सपर, और रात का खाना दिया। देन ही कार्ड ऑफ such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। और फिर उसने बहुत सारा तंबाकू लिया और उसको रोल करने लगा, जो इतना काफ़ी था कि वो उस आदमी के पाइप के लिए भी काफ़ी रहा था और ये जो आया है जो रेड ट्रैप बेचता है इसके लिए भी। फाइनली गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स एंड प्लेड मॉलिस विद हिज गेस्ट एंड बेड टाइम। आखिर में उसने कार्ड्स का पैक निकाला और एक गेम है जो स्वीडन में खेला जाता है उससे कार्ड से, और जगह भी खेला जाता होगा बट स्वीडन में उसको बोलते हैं मॉलिस, विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज पॉरेज एंड टोबैको। वो अपने कॉन्फिडेंस अपने सीक्रेट्स भी ऐसे शेयर कर रहा था जैसे कि वो पॉरेज और टोबैको शेयर कर रहा था, बहुत ही खुले दिल से। The guest was informed at once that in his days of prosperity his host has been a crofter at Ramjo Iron Works and had worked on the land। तो उसने बताया कि जब उसके अच्छे दिन थे तो वो एक जगह काम करता था। Now that he was no longer able to labor, अब वो काम करने के लायक नहीं है। It was his cow which supported him, उसकी काव थी जो सपोर्ट करती थी। Yes, that bossy was extraordinary, she could give milk for the क्रीमरी एवरी डे, हर दिन वो इतना दूध देती थी कि वो उसको डेयरी पे ले जाता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर इन पेमेंट। क्रोनर वहाँ की करेंसी है और वो कहता है कि मुझे 30 क्रोनर तक बचे हैं एज ए पेमेंट उसके दूध जो बेचता था वो गाय का। द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस फॉर दिस ओल्ड मैन गॉट अप एंड वेंट टू द विंडो। स्ट्रेंजर जो है वो सोचा था कि हाउ इट्स पॉसिबल कि ये इतने सारे पैसे दूध से बच जाते होंगे। तभी ओल्ड मैन उठा और विंडो पे गया, टुक डाउन ए लेदर पाउच निकाला। वी आर हंग ऑन ए नेल इन द वेरी विंडो फ्रेम, विंडो के फ्रेम पे टंगा हुआ था कील पे। एंड पिक्ड आउट 3 रिंकल 10 क्रोनर बिल्स, और उसने वो 10 उसको पैसे दिखाए, वो बिल दिखाया अपना। दीज ही हैंड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट और नॉडिंग नोइंगली, और उसकी आंखों के आगे दिखाया उसको कि देखो मैंने ये कमाया था। Now on the next page. Then stuff them back into the pouch, और फिर उसके बाद पाउच में ही डाल दिया। The next day both men got up in good season. The crofter was in a hurry of milk his cow, and other men probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. सुबह दोनों ही जल्दी उठ गए, एक अपने काम की वजह से जल्दी उठ गया और दूसरे ने सोचा कि जब घर का मालिक पहले उठ गया तो फिर मेरा लेटना नहीं बनता है। They left the cottage at the same time. दोनों के कॉटेज से निकल गए सेम टाइम पे। The crofter locked the door and put the key in his pocket. दरवाज़ा बंद किया और अपने पॉकेट में की रखी। The man with the red trap said good बाय एंड थैंक यू। उसने क्रॉफ्टर ने उसको गुड बाय कहा, दोनों ने आपस में एक दूसरे को थैंक यू बोला रेड ट्रैप जो रखता था। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, उसके बाद वो दोनों चले गए बट अपने अपने रास्ते। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर, लेकिन आधा घंटे के बाद ही रेड ट्रैप पेडलर जो था वो फिर से वहाँ आ गया। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन हाउएवर, उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। ओनली वेंट अप टू द विंडो, सिर्फ खिड़की तक गया। स्मैश्ड ए पेन, और शीशा तोड़ दिया। स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच, और पाउच को पकड़ लिया उसको जो उस पर पैसे लटके हुए थे। He took out the money and thrust it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in the place and went away. पैसे निकाले, उसके बाद उसको वैसे ही एज इट इज़ टांग दिया, उसके बाद चला गया। एज ही वॉक्ड अलॉन्ग विद द मनी इन हिज पॉकेट ही फेल्ट क्वाइट प्लीज विद द स्मार्टनेस, उसे लगा वाओ मैं कितना स्मार्ट हूँ। ही रियलाइज ऑफ कोर्स दैट एट फर्स्ट ही डेयर्ड नॉट कंटिन्यू ऑन द पब्लिक हाईवे, पहले उसने सोचा उसे ऐसे हाईवे पे नहीं जाना चाहिए चोरी करने के बाद।
बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, घूम जाना चाहिए इनटू द वुड, जंगल की तरफ. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, शुरू में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई. Later in the day it became worse, for it was a big and confusing forest which he had gotten into. ये बहुत ही बड़ा forest था, बहुत ही confusing था. He tried to be sure to walk in a definite direction. उसने एक जगह चलने की कोशिश की, but the path twisted back and forth so strangely he walked and walked without coming to end of the wood. वो जंगल से बाहर ही नहीं निकल पाया. वो जितना भी सोचने की कोशिश कर रहा, घूम फिर के वहीं पहुंच जा रहा. एंड फाइनली ही realized that he had only been walking around in the same part of the forest, कि वो तो एक ही जगह पे घूमे जा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. बस उसे एक ही चीज़ याद आई, पूरी दुनिया और rat trap. Now his own turn had come. अब तो मेरा नंबर आ गया. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसे लगा कि वो मैंने लालच करा और अब मैं पकड़ा गया. The whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. जिससे वो कभी नहीं बच सकता. एक ऐसा जेल लगी उसे जिसे वो तोड़ भी नहीं सकता. पूरा जंगल उसको, वो अपने आप को नहीं बचा पा रहा था वहाँ से. It was late in the December. Darkness was already descending over the forest. दिसंबर के दिन थे और लास्ट दिसंबर थी और डार्कनेस जो था वो पहले से बहुत ज़्यादा था जंगल में. दिस इंक्रीज द डेंजर लेट इन द दिसंबर. दिसंबर में लेट मतलब शाम हो गई थी. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा पहले से जंगल में था. दिस इंक्रीज द डेंजर, जिससे खतरा बढ़ गया. एंड इंक्रीज ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और उसकी निराशा भी बढ़ गई. फाइनली ही सॉ नो वे आउट, उसे रास्ता नहीं दिखा. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, और वो बिल्कुल झुक गया ग्राउंड में, और बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे वो इतना थक गया कि नाउ हिल डाई, अब वो मर जाएगा. थिंकिंग दैट इज लास्ट मोमेंट हैड कम, उसे लगा बस वक्त आ गया. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड, जैसे ही उसने अपने सर को ग्राउंड पे रखा, ही हर्ड ए साउंड, उसने एक आवाज़ सुनी. हार्ड रेगुलर थम्पिंग, थप थप की आवाज़. देयर वॉज नो डाउट एज टू वॉट दैट वॉज, उसे पता चल गया क्या चीज़ थी. ही रेज्ड हिमसेल्फ, वो खड़ा हुआ. दोज आर द हैमर स्ट्रोक, हैमर से कोई आयरन पे मार रहा था. आयरन मिल से आवाज़ें आ रही थी. देयर मस्ट बी ए पीपल नियर बाई, हम तो आदमी होने चाहिए आसपास. He summoned all his strength, उसने अपनी पूरी ताकत को समेटा. Got up and staggered in the direction of his sound, और जिधर से आवाज़ आ रही थी उधर चल पड़ा. The Ramjo ironwork which are now closed were not so long ago, जो अब बंद हो चुका था, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे बंद हुए हुए. लार्ज प्लांट, एक बहुत बड़ा प्लांट था. विद स्मेल्टर, स्मेल्टर होते हैं वो जिससे आयरन को मोल्ड किया जाता है. Rolling mill and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barge and screws slid down the canal. और कैनल से उसको पिघला पिघला के उधर से निकालते थे. which led to a large inland lake. And in the winter time of the roads near the mill were black from all the coal. और जब वो सड़क पे से निकलते थे उसे बोट में उससे लेके बोट तक पहुंचाने के लिए जब लेके जाते थे, तो वो कोल जो था वो सारी कोल डस्ट से सारी रोड जो है वो पूरी ब्लैक हो जाती थी. सिल्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट, चारकोल की क्रेट से वो सब निकल के उसको बिल्कुल बेकार कर देता था, ब्लैक कलर का कर देता था. ड्यूरिंग द वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर सैट इन द डार्क फोर्ज नियर द फर्नेस वेटिंग फॉर द पिग आयरन. ऐसे ही एक लॉन्ग डार्क इवनिंग में क्रिसमस से पहले मास्टर स्मिथ और उनके हेल्पर जो थे वो डार्क फोर्ज के पास बैठे थे. वो शॉप जो थी उनकी, वेटिंग फॉर द पिग आयरन विच हैड बीन पुट इन द फायर, जो उन्होंने आग में जलने के लिए रखा था, मेल्ट होने के लिए. टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास, और वो थोड़ी थोड़ी देर में उठ के जाते और देखते थे विद द लॉन्ग आयरन बार के कैसा है वो. रिटर्निंग इन ए फ्यू मोमेंट, थोड़ी देर में लौट आते. ड्रिपिंग विद परस्पायरेशन, क्योंकि वहाँ इतनी गर्मी होती थी कि उन्हें पसीने छूट जाते थे. दो एज वॉज द कस्टम ही वोर नथिंग बट ए लॉन्ग शर्ट एंड ए पेयर ऑफ वुडन शूज़, और उन्होंने कुछ भी नहीं पहना हुआ था, लॉन्ग शर्ट पहने थे और वुडन शूज़ थे उनके पास. एट द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फोर्स. द बिग बेलो ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक, बस वही आवाज़ें थी जो उसमें से निकल रही थी. द फायर बॉय शॉवर्ड चारकोल इनटू द maw of the furnace with a great deal of clatter. Outside roared the waterfall, बाहर पानी की आवाज़ें थी. And a sharp north wind whipped the rain against the brick-tiled roof, और वो छत पे ऐसे जैसे बारिश पड़ी या हवा, रेन की आवाज़ें थी.
It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate. शायद इतने शोर की वजह से उन्हें पता नहीं चला कि कोई दरवाजे पे आया है, एंड एंटर द फोर्ज, और अंदर शॉप पे अंदर आ गया, until he stood close up to the furnace, जबकि वो वहाँ के उनके बिल्कुल पास नहीं खड़ा हो गया, बिल्कुल ही पास आ गया वो. Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front. ये कोई अनयूजुअल बात नहीं थी कि अगर कोई ऐसे जा रहा हो और बेघर हो और आवारा फिर रहा हो और उसको कोई शेल्टर चाहिए तो कहीं से लाइट आ रही है और वो वहाँ पहुँच जाए. वो इट्स क्वाइट नेचुरल. जहाँ भी आदमी को ऐसा दिखेगा कि वो उसको कोई मिल सकता है तो वो वहाँ पहुँचेगा, उसके लिए वही नेचुरल उसमें हुआ. इस स्टोरी को मैं 3 पार्ट में कवर करूँगी. 2 हिस्से अभी रह गए हैं. 1 पार्ट, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट, रिमेनिंग टुमारो आई विल मेक. ओके, एनी प्रॉब्लम यू कैन टेल मी in the comment box. Thank you.